आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से राहत, पॉस्को केस में जारी वारंट पर लगाई रोक। मेरी मेडिकल जांच हो तो पत्नी मौजूद रहे, सीएम केजरीवाल ने की मांग। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना ने बना ली अजित पवार से दूरी। चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी संघ के तेवर तल्ख क्यों। बिहार बंगाल में एंट्री से पहले ही कमजोर पड़ा मॉनसून। हिजबुल्लाह ने उड़ा दी इजराइल की नींद, ताबड़तोड़ दाग दिए 250 से ज्यादा रॉकेट। मक्का की गर्मी में वाटर स्प्रे मिस्टिंग सिस्टम भी हो जाएंगे फेल। 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच शुरू हुई हज यात्रा। राधिका के गाउन में लिखे अनंत अंबानी के जज्बात, किसने बनाया ये खास गाउन। गदर 2 के बाद फिर दुश्मन के छक्के उड़ाएंगे सनी देओल। और नकली किंग है बाबर, अहमद शहजाद ने पाकिस्तानी कप्तान पर साधा निशाना। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को पॉस्को मामले में जारी गैर जमानती वारंट मामले में राहत मिली है। बीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि कोर्ट ने येदियुरप्पा को आदेश दिया है कि वह 17 जून को जांच में शामिल होने के लिए पेश हो। दरअसल सीआईडी की विशेष जांच टीम ने येदियुरप्पा को पूछताछ में शामिल होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वह बुधवार को जांच में शामिल होने के लिए पेश नहीं हुए। बताया गया है कि इस समय येदियुरप्पा दिल्ली में है और उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए और समय मांगा है। इसके बाद सीआईडी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया था। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राहुल एवेन्यू कोर्ट सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 19 जून को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक और अर्जी दायर की है। केजरीवाल ने कोर्ट से आवेदन किया है कि पत्नी सुनीता केजरीवाल को अनुमति दी जाए कि वो मेरे मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के बाद पर्दे के पीछे की सियासत गर्म है। बीजेपी के अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से दूरी बनाने की अटकलों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महायुति में अजित पवार अकेले पड़ते जा रहे हैं। यह चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा चुनाव के जब नामांकन दाखिल किया था तो उस मौके पर बीजेपी और शिवसेना से कोई उपस्थित नहीं रहा। लोकसभा चुनावों में जब उन्होंने बारामती से नामांकन दाखिल किया था तो उस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे थे। राज्यसभा चुनावों के लिए सुनेत्रा पवार ने 13 जून को नामांकन दाखिल किया था। इस मौके पर एनसीपी के नेता मौजूद रहे थे। राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पहिए दशकों से एक ही लय में एक गति से चल रहे हैं। जब नए इलाकों में पैर जमाने की बात आई तो संघ हमेशा आगे रहा। यहाँ आरएसएस ने पहले जमीन तैयार की, फिर बीजेपी वहां पहुंची और राजनीतिक रूप से स्वयं को समृद्ध किया। अगर दोनों संगठनों के बीच ऐसा सहज समन्वय और सामंजस्य है तो संघ परिवार की ओर से फिर असहमति के स्वर क्यों, यह असंतोष की बुदबुदाहट क्यों, और बुदबुदाहट ही क्यों। इंद्रेश कुमार ने तो अब खुली घोषणा कर दी है, अहंकारियों को प्रभुराम ने रोक दिया है। दरअसल सोमवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस सह संघ चालक मोहन भागवत ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के खिलाफ जब टिप्पणी की तो स्वर तेज हो गए और ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। दक्षिण भारत में मानसून कवर होने के बाद ये पश्चिम में गुजरात की सीमा तक पहुंच चुका है और पूर्व में सिक्किम तक पहुंच गया है। हालांकि बंगाल और बिहार में दस्तक देने से पहले मानसून की रफ्तार सुस्त हो गई है, जिसका असर उत्तर और पूर्वी भारत के हिस्सों पर पड़ रहा है। इसके कई राज्य भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक मानसून की धीमी रफ्तार से फिलहाल राहत की कोई संभावना नहीं है। मौसम कार्यालय ने कहा कि हफ्ते के अंत में 19 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए
परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। बता दें कि पूर्वानुमान के अनुसार जून के 2 हफ्ते में मॉनसून के कमजोर रहने की उम्मीद है, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर में संवहनी गति और चक्रवातों के गठन के लिए अनुकूल नहीं है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। उसने गुरुवार को इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इससे अब मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्लाह ईरान से जुड़ा हुआ एक सैन्य संगठन है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बुधवार को 200 रॉकेट दागे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने गुरुवार को इजराइल पर 150 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया था। दावा है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया था, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने बुधवार को भी इजराइल पर 250 से ज्यादा हमले किए। प्रचंड गर्मी के बीच हज यात्रा शुक्रवार 14 जून को शुरू हो चुकी है। वाटर स्प्रे, मिस्टिंग सिस्टम और एयर कंडीशनड स्पेस जैसे तमाम इंतजाम सऊदी अरब प्रशासन ने किए हैं, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये उपाय राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हो सकते हैं। एक स्टडी में बताया गया है कि हज यात्रा गर्मी में की जाती है और पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो इस गर्मी से लोग बीमार होते हैं और कई बार मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। रियाद के किंग फैजल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से पिछले महीने एक स्टडी छपी थी। इस स्टडी में बताया गया कि हज का समय इस्लामिक लूनार कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया जाता है और लंबे समय से हज यात्रा गर्मी के मौसम में हो रही है, जिसकी वजह से इस दौरान हीट स्ट्रेस के कई मामले देखे गए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ड्रीमी लव स्टोरी कॉलेज के दिनों में शुरू हो गई थी। दोस्ती के इस रिश्ते को अब शादी का नाम मिलने वाला है। जुलाई 2024 में उनकी ग्रैंड वेडिंग होगी। बीते दिनों कपल का सेकंड प्री वेडिंग फंक्शन हुआ था। 29 मई से 1 जून तक इटली में ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ फिल्म जगत के सितारे भी पहुंचे थे। अनंत राधिका की क्रूज पार्टी की अब तस्वीरें सामने आई है। वैसे तो राधिका हर इवेंट में अच्छी लग रही थी, लेकिन पहले इवेंट में उन्होंने यूनिक कस्टमाइज गाउन पहना, जिसकी हर और चर्चा हो रही है। होने वाली दुल्हन राधिका ने रॉबर्ट वुड का डिजाइनर गाउन पहना। ताउम्र ये गाउन राधिका के लिए स्पेशल रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस पर अनंत अंबानी के लव लेटर पर प्रिंट करवाया। अपनी लेडी लव राधिका के 22वें जन्मदिन पर अनंत ने इसे लिखा था। इस आउटफिट में लॉन्ग ट्रेल है, जिस पर अनंत की राधिका के लिए फीलिंग्स को प्रिंट किया गया है। साल 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर आज भी टेलीविजन पर आती है, तो फैंस बड़े ही उत्साह से इस फिल्म को देखते हैं। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी से लेकर गानों तक ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया। सनी देओल की गदर 2 के बाद अगर फैंस किसी फिल्म का सीक्वल देखने के लिए बेताब थे तो वो थी बॉर्डर। सनी देओल ने भी अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ा और जेपी दत्ता की फिल्म की रिलीज के 27 साल पूरे होने पर बॉर्डर 2 की घोषणा की। फिल्म की अनाउंसमेंट करने के बाद अब हाल ही में इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस होने वाली है। पाकिस्तान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की आलोचना की है। 2024 टी20 विश्व कप से बाहर होने के कगार पर खड़ी पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर को शहजाद ने नकली किंग कहा। पाकिस्तानी शो हारना मना है के दौरान शहजाद और बाबर के टी20 विश्व कप आंकड़ों की तुलना भी हुई। दरअसल बाबर की तुलना विराट कोहली से की जाती है और कुछ फैंस ने उन्हें किंग बाबर का टैग दिया था। शहजाद ने इसी का मजाक उड़ाया। शहजाद ने कहा कि बाबर के आंकड़े उनसे भी बेहतर हैं। इतना ही नहीं, शहजाद ने बाबर पर अपने दोस्तों के अंतर्राष्ट्रीय करियर की रक्षा के लिए टैलेंट से भरे युवा खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने देने का भी आरोप लगाया।